हरे कृष्णा। ये मानव शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, आज आप ध्यान से सुनना। लेकिन मैं आपको अहमदाबाद वासियों को आरंभ में एक सूचना दे दूं। 1, 2, 3 दिसंबर हम अहमदाबाद शहर में आ रहे हैं, गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से। आगे पूरी डिटेल है, मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए कि ये मानव शरीर क्यों प्राप्त है। अगर हम देखें तो ये मानव शरीर सिर्फ खाना पीना सोना चलना फिरना इसलिए नहीं है। ये तो करना है, खाना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, पीना भी जरूरी है, क्योंकि जल तो जीवन है। ठीक है, मैं मानता हूं ये तो करना ही है, लेकिन मानव जन्म सिर्फ इस चीज के लिए नहीं मिला है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, खाना फूडी होते हैं ना, खाना खाना, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, ये भी बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बिल्कुल डीप फ्राई करके खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं। फिर ये शरीर रोगी हो जाता है, फिर इस शरीर को ना बीमारियां लग जाती, पौष्टिक आहार ले नहीं रहे, बाहर का भोजन ज़्यादा ले रहे, स्ट्रीट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो उस पर तो आदमी बीमार होगा। होटल्स में जाके खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं। एक काम कीजिए, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। भगवान का भोग लगा प्रसाद भी होता है, वो भी खाया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं, सात्विक भोजन तो हमारे घर में भी है, वो भी हम खा सकते हैं। खाना पीना सोना सिर्फ इसलिए नहीं, सोना जरूरी है, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन कितना सोए, कितना सोए। ये सोचना, माँ के गर्भ में 9 महीने सोए, पैदा होते ही माँ के गोद में सोए, फिर पलंग पे सोए, पालने में सोए, सोते तो रहे, आखिर इंसान चिता में भी सो जाता है ना। लास्ट में किसी को बैठ के जलाया नहीं जाता, चिता में सुला के जलाते हैं। किसी को दफनाते भी है तो सुला के, बिठा के नहीं, सुलाया जाता है ना। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है। कहने का तात्पर्य है, मानव शरीर क्यों मिला है, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। मानव शरीर मिला है ईश्वर को पाने के लिए। देखो, बेचारा कोई पशु है, कोई पक्षी है, वो भजन नाम सिमरन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास जबान नहीं है। लेकिन मनुष्य को है, मनुष्य को सोच विचार बुद्धि मन सब कुछ है। मन पशु में भी रहता है, मन पक्षी में भी रहता है, लेकिन वो सोच विचार नहीं कर सकते हैं। हम मंथन कर सकते हैं, मनुष्य साधना कर सकता है, मनुष्य तपस्या कर सकता है। जहां तपस्या है ना, वहां समस्या नहीं है, और जहां तपस्या नहीं वहां ही समस्या है। सत्संग ये तपस्या है, ये कथा सुनना, भजन करना, नाम सिमरन करना। ये सुबह हमारे साथ उठो 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे, जप करो। स्वयं में उठना इन दिनों ठंड में बड़ी तपस्या भाई। दिसंबर अब शुरू होने वाला है, अब सोचो आप, तपस्या तो जीवन में जरूरी है। देखो, एक बात बहुत अच्छी यहाँ समझाई जा रही है। श्रील प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं गीता के माध्यम से, कृष्ण भक्ति द्वारा भाग्य बदला जा सकता है। कैसे? कृष्ण भक्ति से भाग्य भी बदल जाएंगे, भाग्य भी बदल जाएंगे। कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं ना, मैं तुम्हारे पापमयी जीवन के फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, बचाऊंगा मैं। ये जो पापमयी जीवन है, वो हमने पाप अपराध किए हैं, उसका जो कर्म का फल मिलने वाला है, उससे कृष्ण कह रहे हैं मैं बचाऊंगा। इसका अर्थ भाग्य बदलना हुआ। जब आप श्री कृष्ण की शरण जाते हैं तो वे तुम्हारे समस्त पाप कार्यों और उनके फलों को नष्ट करने का जिम्मा लेते हैं। जब हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं ना, तो कृष्ण हमारी जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई मैं तुम्हारे सर्व पाप नष्ट कर दूंगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता में कहा है। ठीक है, ये भी बात कही है, श्री कृष्ण की शरण लो, तुम्हारे भाग्य बदल जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही भगवान ने, अगर मुझे मेरे भाग्य बदलने हैं तो श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। आप 18वें अध्याय का 66वां श्लोक खोलो गीता में, वो गीता में श्री कृष्ण कहता है, मेरा ठाकुर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी भी समझा रहे, क्या मेरे भाग्य बदले जा सकते हैं? कृष्ण भक्ति से बदले जा सकते। पक्का आज की कथा को विराम। और अहमदाबाद के लिए बताऊं कि 1 दिसंबर हमारी सत्संग कुबेर नगर महावीर कसरतशाला रात को 9 बजे हैं। 2 दिसंबर हमारी सत्संग
न्यू मणिनगर में है, और 3 दिसंबर की जो हमारी कथा है वो फिर कुबेर नगर में है, स्वामी देवप्रकाश आश्रम, स्वामी देवप्रकाश महाराज जी आश्रम MIG में, आई थिंक क्या लिखा है, जी वार्ड में आता है, वहाँ पर है सुबह 10:30 बजे। नाश्ता वगैरह भी वहीं है। अहमदाबाद में आइए जो आसपास रहते हैं। ये कथाएं आगे फॉरवर्ड कीजिए, नए लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं 9284826810। इस नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिखिए। हरे कृष्ण।